111 सांसों से जागृत होगी आपकी दिव्य शक्ति। जी हाँ, प्रिय साधकों और आध्यात्मिक यात्रियों, विज्ञान भैरव तंत्र की 112 ध्यान विधियों में से एक ऐसी अद्भुत पद्धति छिपी है जो साधारण से दिखने वाले सांस प्रश्वास के माध्यम से असाधारण परिणाम प्रदान करती है। यह है 111 सांसों की विधि, एक ऐसी सरल किंतु प्रभावशाली साधना जो मैनिफेस्टेशन के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि स्वयं भगवान शिव इसी विधि का अभ्यास किया करते थे। इस 111 सांसों की अद्वितीय पद्धति का रहस्य बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, स्वस प्रश्वस योगे गति विरोध सु अंतर भैरवी स्थिति। इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इन दोनों क्रियाओं के मध्य के अंतराल में एक गहन दिव्य अनुभूति होती है जिसे भैरवी स्थिति कहा गया है। यह वह पल है जब साधक शून्यता और पूर्णता के मिलन का अनुभव करता है। क्या आप जानते हैं कि श्वास केवल जीवन का चिन्ह नहीं बल्कि चेतना का सेतु है। जीवन और श्वास को अक्सर एक ही माना जाता है। सांस जन्म के साथ आती है और मृत्यु के साथ विदा हो जाती है, किंतु यही सांसें ही हैं जो चेतना के विभिन्न स्तरों, पशु, मानव और देवता को परिभाषित करती हैं। जैसे ही श्वास का स्वरूप परिवर्तित होता है, वैसे ही व्यक्ति की चेतना और जीवन की गुणवत्ता भी रूपांतरित हो जाती है। एक निम्न स्तरीय भारी श्वास मनुष्य के अंदर के पशुत्व को जगा सकती है, जबकि एक उच्च स्तरीय हल्की सांस उसी मनुष्य में देवतुल्य गुणों का संचार कर सकती है। श्वास जितनी हल्की और सूक्ष्म होगी, जीवन की गुणवत्ता उतनी ही उन्नत और दिव्य होगी। मनुष्य इन दोनों के बीच की स्थिति में एग्जिस्ट करता है। यदि वह अपनी सांस को निम्न स्तरीय बना ले तो जीवन नरक तुल्य हो जाता है, और यदि उसे उच्च स्तरीय बना ले तो देवताओं के समान दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है। और यही वह पवित्र बिंदु है जहाँ मैनिफेस्टेशन अपने विचारों और इच्छाओं को भौतिक जगत में साकार करना संभव हो पाता है। प्रश्न यह उठता है, वह कौन सा मार्ग है जिससे हम इस उच्च स्तरीय चेतना को प्राप्त कर सकते हैं? इसका उत्तर छिपा है विज्ञान भैरव तंत्र में वर्णित 111 सांसों की सोहम विद्या में। यह वही पद्धति है जिसका अभ्यास स्वयं भगवान शिव करते थे। सोहम विद्या, श्वास का दिव्य मंत्र। सोहम विद्या श्वास की एक विशेष लय और तरंग पर केंद्रित है। यदि इसका अभ्यास दिन में केवल 111 बार भी किया जाए तो मात्र कुछ ही दिनों में यह मानव चेतना में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। और जब चेतना का स्तर ऊंचा उठता है तो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। सोहम विद्या का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, जिसके साक्ष्य हमें वेदों और उपनिषदों में मिलते हैं। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, को अनुभव कराने का सबसे सरल मार्ग यही सोहम विद्या है। भगवत गीता के अनुसार जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्ये अर्थम ने तुम सोची तुमर्हसि। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। किंतु इन सब के मध्य मानव शरीर में आत्मा एक ऐसा तत्व है जो न तो जन्मता है और न ही मरता है। जब हम शांत मन से बैठकर नेत्र बंद कर श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मानसिक रूप से सोहम मंत्र का जाप स्वतः ही होने लगता है। श्वास लेते समय सो की ध्वनि
और श्वास छोड़ते समय हम की ध्वनि अनुभव होती है। यह प्राचीन महामंत्र स्वयं भगवान शंकर का गुरु मंत्र था। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के अनुसार यदि आप अपने शरीर को एक निश्चित स्तर की जीवंतता पर ले जाते हैं तो आपके जीवन का 15 से 20% भाग आपकी इच्छा अनुसार घटित होगा। यदि आप अपने मन को एक निश्चित स्तर की जागरूकता पर ले जाते हैं तो 50 से 60% जीवन आपकी मनचाही दिशा में बदलेगा। और यदि आप अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से जागृत कर लेते हैं तो आपके जीवन का 100% भाग आपके अनुकूल हो जाएगा। हमारे पास उपलब्ध सबसे शक्तिशाली उपकरण हमारी श्वास है। अपने सपनों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हम अक्सर उस सबसे शक्तिशाली साधन को भूल जाते हैं जो सदैव हमारे साथ रहता है, हमारी सांस। जब हम गहरी और सचेतन सांस लेते हैं तो मन में स्पष्टता आती है और हमारी ऊर्जा हमारी इच्छाओं के साथ संरेखित हो जाती है। योग और तंत्र की प्राचीन परंपराओं में नाड़ियों का विशेष स्थान है। इनमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें सबसे पहले है इड़ा नाड़ी। बाएं नथुने से संबंधित है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। यह शीतलता, शांति और मानसिक स्थितियों से जुड़ी है। दूसरी है पिंगला नाड़ी। दाएं नथुने से संबंधित इसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है। यह गर्मी, सक्रियता और शारीरिक ऊर्जा से जुड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के मध्य में स्थित है। यह दोनों नाड़ियों के संतुलन और उच्च चेतना की प्राप्ति का मार्ग है। जब इड़ा और पिंगला का मिलन सुषुम्ना में होता है, जब शिव यानी चेतना और शक्ति यानी ऊर्जा एक हो जाते हैं, तभी मुक्ति और मैनिफेस्टेशन संभव हो पाता है। भगवान हनुमान इड़ा पिंगला के पूर्ण संतुलन का जीवंत उदाहरण है। हनुमान चालीसा में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्पर दीन जानकी माता। इन 8 सिद्धियों अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, स्थित्व और वशित्व में से अधिकांश मैनिफेस्टेशन से सीधे जुड़ी हैं। ये सिद्धियां इड़ा और पिंगला के सुषुम्ना में विलय होने से ही प्राप्त होती हैं। आइए अब 111 सांसों की त्रिस्तरीय विधि को जान लेते हैं। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का सबसे सरल उपाय है नाभि तक की गहरी सांस। ऐसी सांसें जो नाभि तक जाती हैं, मूलाधार से सहस्त्रार तक के 7 चक्रों में प्राण ऊर्जा का संचार करती हैं। यही 111 सांसों के रहस्य का मूलाधार है। पहला चरण है नाभि सांस। पीठ के बल लेट जाएं। नाभि पर एक भारी पुस्तक रखें। हाथों को सिर के पीछे रखें। प्रत्येक सांस के साथ पुस्तक को ऊपर उठाएं, छाती को स्थिर रखते हुए। प्रतिदिन 10 मिनट से प्रारंभ कर धीरे धीरे अभ्यास का समय बढ़ाते जाएं। दूसरा चरण है हृदय श्वास। पीठ को दीवार से सटाकर बैठें। पहले चरण की नाभि श्वास का अभ्यास करें। श्वास लेते समय हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते समय नीचे लाएं। इसे तब तक दोहराएं जब तक यह स्वाभाविक न हो जाए। तीसरा चरण लयबद्ध सांस। पहले और दूसरे चरण की तकनीकों का समन्वय करें। सांस प्रश्वास में एक प्राकृतिक लय स्थापित करें। इस लय का लक्ष्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना है। साधक को इस विधि का नियमित अभ्यास आपके श्वास प्रश्वास को गहरा बनाता है।
चक्रों को सक्रिय करता है और अंततः आपकी चेतना को दिव्य स्तर तक उन्नत करता है। जब श्वास गहरी होती है तो विचार भी स्पष्ट होते हैं, इच्छा शक्ति मजबूत होती है और मन चाहे लक्ष्यों की प्राप्ति सहज हो जाती है। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।